चलिए सुनिए आप लोग, अगला आप चलते हैं। प्रश्नावली 6A आप लोगों का खत्म हो गया था। उसके आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमेय। देखिए प्रमेय टोटल इसमें जितनी है, प्रमेय को सिद्ध करना होता है, तो प्रमेय को हम लोग सिद्ध भी करेंगे। और प्रमेय के बारे में जब जानते रहेंगे, प्रमेय हमें जब मालूम होगा, तभी हम लोग सवालें लगा सकते हैं। आप लोग हंसने मत, ठीक है। जब प्रमेय, सुनो मजाक मत करो, जब तुम्हें प्रमेय मालूम होगा ना, तो जैसे प्रमेय के बारे में जानकारी रहेगी तो तुम लोग सवालें अपने से लगा सकते हो, नहीं तो लग नहीं पाएगी सवाल। प्रमेय के बारे में जानते रहते, जिसमें से पहला प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह जो प्रमेय होती है इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, थेल्स प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है पहले सुन लीजिए। लिखा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे आपको एक त्रिभुज दे देगा ABC, यह एक त्रिभुज आपको समझना है, अच्छे से समझिए। हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो इसमें एक भुजा BC है, दूसरा AC है, तीसरा AB है। तो इसमें हम किसी एक भुजा के समांतर इसमें लिए हैं कि BC के समांतर क्या करते हैं कि एक सरल रेखा खींच देते हैं जिसका नाम है DE ना। यानी इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा DE खींच देते हैं। तो यह जो DE रेखा है ना, यह अन्य दो भुजाओं को, यह जो D बिंदु है, E बिंदु है, यह दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है, रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे क्या करती है, दोनों बिंदुओं को वे बिंदु क्या करते हैं, भुजाओं को जो AB और AC है समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि इन दोनों का अनुपात जो होगा AD बटा के BD, देखो यहाँ पर लिखे हैं AD बटा के BD और AE बटा के CE, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि प्रमेय क्या रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए, और सिद्ध क्या करना है ये मालूम होना चाहिए। आपको कह रही है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जब कोई सरल रेखा खींच देते हैं, तो वह अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो वह दोनों बिंदु क्या करते हैं कि उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर प्रमेय जानेंगे तो सवाल प्रश्नावली की लगाने में बहुत आसान होगा। आप लोग इस सवाल पहले इसको हम सिद्ध करते हैं प्रमेय को, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, पहले ही यहाँ पर दिया कि एक त्रिभुज, तो अपना दिमाग लगा लेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। तुम लोग बोर्ड के पेपर में जब मान लो ये आ गया सिद्ध करने के लिए, तो ABC के जगह तुम PQR भी कर सकते हो, अपने हिसाब से त्रिभुज का नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो। तो हम क्या किए, एक त्रिभुज का नाम लिखे ABC। देखो दिया है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब देखो यह BC भुजा के समांतर एक रेखा DE खींचे हैं, तो जो दिया है उसको हम लिख दिए हैं कि त्रिभुज ABC दिया है और DE समांतर है किसके, BC, ये दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब जो सिद्ध क्या करना है, AD बटा के BD बराबर होगा AE बटा के CE। ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, बराबर होंगी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। इसमें रचना याद रहेगा तो तुम लोग कर लोगे, रचना कुछ अपने से करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि बिंदु D को C से मिला देते हैं। ध्यान से समझिए आप लोग, बिंदु D को क्या करते हैं, C से मिला देते हैं, और बिंदु B को क्या करते हैं, E से मिला देते हैं। ये जो बिंदु B है इसको E से मिला दिए, बात समझ में आई। और एक क्या करते हैं कि E से AB पर लंब डाल देते हैं। यहां से एक लंब डालेंगे, इस पर लंब डालते हैं, इस वाली भुजा पर। ऐसे लंब का मतलब ये 90 अंश का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी, ठीक है। यह है, इसका नाम E, जैसे ABC कर दिए, DE कर दिए, तो इसका नाम कुछ कर दो, क्या कर दे, M कर दे। चलो इसको M कर देते हैं। EM लंब है किस पर बताओ, AB पर। लंब का मतलब ये 90 अंश का क्या बनाएगी, यहाँ पर कोण बनाएगा, ठीक है। और यहां से एक लंब डाल देते हैं, इस पर AC पर लंब डालते हैं, इसको ऐसे ले जाते हैं और इस पर लंब डाल देते हैं, इसको कर देते हैं भैया N कर देते हैं। यह DN लंब है किस पर, यह N है, ठीक है, यह N है, लंब डाला गया है। तो जो रचना करते हो ना इसको लिखते हैं। क्या करेंगे बताओ, D को C से, यही ना है, D को C से तथा और E को B से मिलाया। हमने किया है ना, तो मिलाया। और इसके बाद क्या किया गया है, देखो EM, ध्यान से देखना, EM लंब, ये लंब का संकेत होता है। एक रेखा खींचकर उसके ऊपर ऐसे बना दे, लंब का संकेत होता है। तो EM लंब क्या है बताइए, AB है।
इस पर लंब है, और इसके बाद डी एन लंब है, डी एन लंब है किस पर बताओ, एसी पे, इस पर लंब। अच्छा हम इसको एसी कर रहे हैं, आप लोग ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेखा इतना बड़ा करे या इतना बड़ा करे रेखा तो वही है ना, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं, एसी भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग रचना में करेंगे। रचना में क्या क्या करेंगे बताइए, ई को ईएम लंब डाल देंगे ए बी पर, और डी एन लंब डाल देंगे एसी पर, और डी को सी से और ई को बी से क्या करेंगे बताइए, मिला देंगे। जो करेंगे इस रचना में उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब या कि प्रूफ जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं इसको। उपपत्ति सिद्ध करना है इसको, और जो सिद्ध करना है इसको हम लोग देखेंगे, प्रूफ बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे पहले देखते हैं। आप लोग देखिए त्रिभुज ए डी ई दिखाई दे रहा है सबको, इसमें त्रिभुज ए डी ई दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज ए डी ई में देखना यह ए डी ई है। आप लोगों को बतला दें कि अगर एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, और इससे इस पर लंब डाला गया है डी, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही ना लिखा जाता है। तो 1/2 10 का 10 रहेगा। आधार का मतलब होगा क्या, ए बी, और ऊंचाई का मतलब ये क्या है, सी डी, ये लिखा जाता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी ए बी बटा के सी डी। इसके लिए लिखेंगे। तो आप लोग बतलाइए ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको ऊंचाई ले लेते हैं, इसको ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिखते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ। तुम कहोगे सर जी 1/2 आधार, आधार का मतलब क्या, देखो नहीं, आधार का मतलब ये इस पर लंब है ना, यह इस पर लंब है तो ये आधार है ना, तो यह वाला इस पर लंब है, तो आधार क्या होगा, ए डी, क्या होगा, ए डी। आधार ए डी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है बतलाइए। हाँ ईएम बोलो या एम ई बोलो, बात तो एक ही है। तुम ईएम बोल रहे हो तो हम ईएम लिख देते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1, ये तुम्हें समझ में आया जी, ये समझ में आया। क्या लिखे हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई, इस तरह है ना। बस ये थोड़ा सा त्रिभुज ए वाला ऐसे पोर्शन चला गया इधर से ना। चलिए आप लोग समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो थोड़ा सा एक बात सुन लीजिए, अगर कोई त्रिभुज ऐसे मिल गया, आप लोग देखिए अगर कोई त्रिभुज ऐसे मिल गया तो इसका नाम ए बी सी लिखा गया है। तो तुम कहोगे सर जी आधार तो मिल गया, ऊंचाई नहीं मिल रही है, तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाकर इस पर ऐसे लंब डाल देते हैं, इसको डी कर देते हैं ना। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 लिखेंगे, आधार की जगह ए बी लिखेंगे, मगर ऊंचाई की जगह ए वाला लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं दिया है तब भी इसको लिख देंगे ना। तो 1/2। उसी तरह देखना त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बी डी ई, यह वाला जो क्षेत्र, यह वाला जो त्रिभुज है ना, यह इसी के तरह है। तो बताओ त्रिभुज क्या नाम है बताओ, बी डी ई ना, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ, क्या होगा बोलो जी, 1/2 आधार। अब इसका क्षेत्रफल निकाले तो आधार क्या होगा, बी डी, यानी बी डी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यही वाला होगा, क्योंकि यह देखो यह त्रिभुज है, इसको पीछे बढ़ाकर यही ना इस पर लंब डाला गया है। तो 1/2 बी डी गुणे क्या हो जाएगा, ईएम होगा। ये समीकरण नंबर क्या कर देते हैं 2। क्या तुम्हें इसका क्षेत्रफल समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में भाग कर देते हैं, किसका बताओ, समीकरण 2 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाग करो क्या होगा बताओ, भाग करो तो त्रिभुज ए डी ई बटा के क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या लिखेंगे बताओ, ऊपर का क्या हो जाएगा, नहीं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बटा के हो जाएगा बताओ का, त्रिभुज बी डी ई का क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ, ऊपर क्या लिखेंगे 1/2 ए डी गुणे बताओ क्या, ईएम। समझने की कोशिश करना, पूरे के बटा क्या लिखेंगे 1/2 गुणे बी डी गुणे क्या लिखेंगे बताओ, ईएम लिखेंगे। जो बर्बाद हो रहा है उसको बर्बाद करो, ईएम से ईएम बर्बाद, 1/2 से 1/2 बर्बाद। बताओ क्या बचेगा, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
अब बटा के क्या बचेगा, बटा के त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल अब बराबर बचेगा, बताओ जी क्या, एडी बटा के बीडी। समीकरण नंबर 3। क्या यह समीकरण 3 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर जिसको ये आ गया ना तो अगला स्टेप उसको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम निकाल रहे हैं, देखना बड़ा मजा आएगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल पुनः निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल पुनः निकालेंगे, मगर यह क्षेत्रफल निकालेंगे मगर यह ऊंचाई एम ई एम ना लेकर डी एन लेंगे। तो चलो बताओ हर्षित, बताओ क्या लिखें। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार क्या लिखे, आधार क्या लिखे, ए ई, शाबाश, ए ई गुणे डी एन। बैठ जाइए, समीकरण नंबर 3 है तो 4 कर देते हैं, बढ़ने दो, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्या ये समझ में आया सबको? चलिए अब त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल बराबर, तुम बतलाओ जी, बतलाओ क्या लिखे, बताइए। 1/2 लिखे। आधार क्या लिखने के लिए बोल रहे हो, आधार त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल है। जैसे हम त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल लिखे थे, बीडी और ए लिखे थे, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ यह ईसी बोले या सीई बोले, बात एक ही है। तो हो जाएगा सीई बटा सीई गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, डीएन होगा ना जी। ये समीकरण 5 कर देते हैं, बैठ जाइए। समीकरण 4 में अब क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। किसका बताओ, समीकरण 5 का। समझ में आ रहा है ना, करो भाग। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा के बताओ क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। अब बराबर क्या लिखेंगे बताओ, ऊपर क्या है 1/2 गुणे ये क्या है ए ई गुणे क्या है डीएन। अब बटा के क्या लिख देंगे बताओ, ये क्या है 1/2 गुणे सीई, अब गुणे कितना हो जाएगा डीएन। देखो ये डीएन से डीएन बर्बाद, 1/2 से 1/2 बर्बाद, बचेगा क्या, त्रिभुज लिख देते हैं। त्रिभुज क्या बचा है बताओ, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बटा के क्या लिखेंगे बतलाओ, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। ये बराबर होता है, जानते हो क्या बचेगा, ए ई बटा के बताओ क्या सीई बचेगा। ये समीकरण नंबर क्या कर देते हैं 6। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया, क्या समीकरण 3 और 6 समझ में आया? आप लोग कक्षा 9 में एक चीज पढ़े होंगे, ध्यान से सुन लीजिए। एक ही आधार, यह देखो डीई है, डीई देखना, ये हम बना रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल देखना, यह त्रिभुज डीबीई हो गया। और देखो फिर इसी को लेकर जा रहे हैं ऐसे करके, ये वाला देखो, यह क्षेत्रफल हो जाएगा डीईसी। तो आधार देखो, इस त्रिभुज का आधार डीई है, इस त्रिभुज का भी आधार डीई है। और देखो यह दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है। तो जब दो त्रिभुज एक ही आधार होता है और समांतर रेखाओं के बीच में होता है ना, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को बतला दे रहे हैं कि जब इसका ये आधार इस त्रिभुज के लिए भी है और यह आधार इस त्रिभुज के लिए भी है, तो और डीई और बीसी समांतर है, इसलिए जानते हो क्या होगा, एरिया, ध्यान से देखना, एरिया क्या, त्रिभुज क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा, बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। डीईसी के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो एक बात बतलाओ, यहां पर डीईसी लिखा गया है तो यहां पर हम बीडीई लिख सकते हैं। तो यह क्या है ऊपर बताओ, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बटा के नीचे बताओ क्या लिख सकते हैं जवानों, डीईसी है तो डीईसी के जगह, ये डीईसी के जगह हम बीडीई लिख देंगे, तो त्रिभुज हो जाएगा बीडीई का क्षेत्रफल। अब बराबर हो जाएगा, जानते हो क्या, ये जो है लिख दो ए ई बटा के बताओ क्या सीई, और ये समीकरण नंबर हमारा 7 है। अब सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखो, समीकरण 3 को देखो, ये देख रहे हो का, ये देख रहे हो, और ये समीकरण 7 को देखो, दोनों को देखो, क्या दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, अब बटा के बीडीई का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल
बटा के त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यानी इस समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देते हैं समीकरण किसके, 3 तथा किसके बताओ, 7 से। समीकरण 3 तथा समीकरण 7 से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बताओ जवानों, बताओ क्या होगा कि जब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं AD बटा के BD बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, AE बटा के क्या लिख सकते हैं बताओ, CE लिख सकते हैं। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था? हाँ देखो, AD बटा के BD बराबर AE बटा के CE, कितना आसान है। अगर इसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सिद्ध कर लोगे ना, तो हम बतला देते हैं, अगर बोर्ड के पेपर में कम से कम 5-6 नंबर का आएगा तो सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, सिद्ध कर देना। और इसको जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रश्नावली की सवाल इसके बिना तुम लगा ही नहीं सकते हो। तो प्रमेय को सिद्ध करना भी सीख लो, और तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह जो रेखा होती है सरल रेखा, वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रमेय को सिद्ध कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इस प्रमेय को सिद्ध कर लीजिए, अच्छे से सिद्ध करेंगे तो सही रहेगा।